नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमित और आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का जो इंसर्ट टैब है उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। और उस इंसर्ट टैब के अंदर जो मेन एक टॉपिक है आपका टेबल वाला, उसको अच्छी तरीके से इसी वीडियो के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को पूरा देखना मत भूलिएगा। तो पूरा देखिएगा इस वीडियो को, तभी आपको जो सारे टॉपिक्स है वो सही से समझ में आएंगे। टेबल किस तरीके से बनाते हैं, कैसे इरेज करते हैं, कितने मेथड से टेबल बनाया जाता है, वो सब इसी वीडियो में सीखने वाले हो। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। तो चलिए से बिना किसी देरी के हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, हम लोग आ जाते हैं इंसर्ट टैब के अंदर। और इस इंसर्ट टैब के अंदर आपको देखो स्टार्टिंग में पेजेस नाम का ग्रुप देखने को मिलता है और ये एक टेबल नाम का ग्रुप देखने को मिलता है। ठीक है, तो इन्हीं दोनों ग्रुप को इस वीडियो के अंदर मैं पूरा कवर करवाने वाला हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिलता है वो क्या है, कवर पेज का। ठीक है, जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखो आपको बाय डिफॉल्ट बने बनाए कवर पेज इस तरीके से मिल जाएंगे। ठीक है, फिर इनमें से जिस भी कवर पेज को आप इंसर्ट करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके आप उसे इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। जैसे कि मैं क्या करता हूँ, ये वाला पेज देख रहे हैं, इसको इंसर्ट करता हूँ। देखो मैंने क्लिक किया और ये देखिए ये मेरा पूरा जो कवर पेज है एक तरीके से यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया है। ठीक है, अब आप इस कवर पेज के अंदर कुछ भी जो भी आपके डॉक्यूमेंट का टाइटल वगैरह होगा वो आप दे सकते हो कि ये जो आप कवर पेज बना रहे हो किस टाइटल पे बना रहे हो, किस टॉपिक पे बना रहे हो, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। जैसे कि मैं ये बना रहा हूँ कंप्यूटर पे, तो आप इस तरीके से डाल सकते हो। कंप्यूटर का सबटाइटल भी आप डाल सकते हो अगर आपको डालना है तो। डेट यहाँ से आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब आपने जो भी कवर पेज यहाँ पे सेलेक्ट किया है उसके अंदर जो भी डिटेल्स है वो आप बड़े इजीली चेंज कर सकते हो और यहाँ से इंसर्ट कर सकते हो कवर पेज। ठीक है, बट यहाँ पे तो आपको बने बनाए कवर पेज कुछ मिल रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी सारे हैं। लेकिन अगर आपको और भी चाहिए तो यहाँ पे मोर कवर पेज फ्रॉम office.com देख रहे हैं, ये आपको ऑप्शन मिल जाएगा। फिर इसके अंदर भी आप जाके देख सकते हो, बहुत सारे होंगे। ठीक है, इस पर क्लिक कर देना, इनसाइट वन, ये देखो इस तरीके से काफ़ी सारे आपको मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पे तो चलो बने बनाए आपको मिल गए, लेकिन जो आगे की आने वाली वीडियोस है उसके अंदर मैं आपको कस्टम खुद से डिज़ाइन करके कवर पेज बनाना सिखाऊंगा, लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा समय है। ठीक है, तो आप कवर पेज समझ गए। अब चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन की, जो कि है क्या, ब्लैंक पेज। ठीक है, ब्लैंक पेज। अब ये ब्लैंक पेज क्या करता है, चलो वो ध्यान से समझिएगा। तो पहले जो यहाँ पे है मैं उसे डिलीट कर देता हूँ। अब इस ब्लैंक पेज को समझने के लिए ना आप जो ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे ना एक पैराग्राफ राइट करता हूँ। ठीक है, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक पैराग्राफ राइट किया और मेरे पास देख लो अभी कितना पेज है, सिर्फ एक पेज है, ये देख सकते हैं आप, ये एक पेज। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ एक ब्लैंक पेज लेना। क्या, एक ब्लैंक पेज लेना। तो सिंपल देख लो, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो क्या होगा, आपके पास एक ब्लैंक पेज आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, जरा वो ध्यान से देखिएगा। अभी देखो मेरा जो कर्सर है, मतलब लिखने वाला कर्सर, वो कहाँ पे है, एंडिंग पॉइंट पे। मतलब जब सारे टेक्स्ट यहाँ पे खत्म हो चुके हैं तो यहाँ पे मेरा कर्सर रखा हुआ है। ठीक है, अब क्या होगा, जब कर्सर मेरा यहाँ पे रहेगा और तब मैं अगर ब्लैंक पेज पे क्लिक करूंगा तो देखो सिंपल एक ब्लैंक पेज मेरे को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देख पा रहे हैं, एक ब्लैंक पेज ये आ गया आपका। ठीक है, लेकिन अगर कर्सर यहाँ पे नहीं रहेगा, अगर ये कर्सर आपका यहाँ बीच में रहेगा, तो क्या ब्लैंक पेज इंसर्ट होगा? बिल्कुल होगा। वो कैसे होगा जरा वो भी देखिए। ठीक है, तो जो ये पेज इंसर्ट हो रखा है इसको मैं बैक स्पेस बटन दबा के हटा देता हूँ। ठीक है, बैक स्पेस का बटन दबाओगे, ब्लैंक पेज में कर्सर रख के, तो पेज आपका रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो देख लो अभी मेरे पास यहाँ पे एक पेज है। ओके, अब इस कर्सर को मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ थीम के आगे। देख पा रहे होंगे, थीम के आगे मैंने यहाँ पे कर्सर रख दिया। अब क्या होगा, जरा वो ध्यान से देखिएगा। अब क्या होगा, ब्लैंक पेज पे जब मैं क्लिक करूंगा तो देखो एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया। ये देखो ये नीचे इंसर्ट हो गया, लेकिन थीम के बाद का जो टेक्स्ट था वो कहाँ चला गया, वो चला गया एक और अलग पेज में। ये देखो, ठीक है, देख पा रहे हैं। देखो मैं आपको व्यू में दिखाता हूँ, साइड टू साइड व्यू। ये देखो हुआ क्या है यहाँ पे, देखा आपने, पहला पेज आपका ये था जीरो वाला। ठीक है, फिर बीच में आपका एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो गया और जो भी इसके नीचे का टेक्स्ट था वो अलग पेज में आ गया। तो समझ रहे हैं यहाँ पे कर्सर का पोजीशन
जैसे जैसे आप रखोगे उसी हिसाब से आपका ब्लैंक पेज भी इंसर्ट होगा। मतलब अगर आपने बीच में रखा है कर्सर तो एक ब्लैंक पेज इंसर्ट होगा और उसके नीचे का सारा टेक्स्ट एक और अलग पेज में आ जाएगा। ठीक है, तो ये है आपका ब्लैंक पेज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं हम लोग पेज ब्रेक की। देख लो, ब्लैंक पेज मैंने आपको सिखा दिया खाली पेज लेने के लिए। ठीक है, और पेज ब्रेक क्या होता है? पेज को बीच में से एक तरीके से काटने के लिए। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ, ध्यान ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये कर्सर जो है ना, ये कर्सर को अगर आप नीचे भी रखोगे, कहाँ? कर्सर को अगर आप नीचे भी रख के पेज ब्रेक पे क्लिक करोगे तो एक पेज इंसर्ट होगा। ठीक है, लेकिन अगर आप कर्सर को बीच में रख कर के, चलो गैलरी के बाद रख कर के भी आप पेज ब्रेक करोगे तो क्या होगा? ब्लैंक पेज नहीं आएगा, वहीं से पेज आपका कट के उसके नीचे का सारा टेक्स्ट एक अलग पेज में आ जाएगा, मतलब पेज आपका ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, और ज़्यादातर लोग क्या करते हैं ना, अगर उनको एक नया पेज लेना होता है बाय डिफ़ॉल्ट तो वो डायरेक्ट पेज ब्रेक का यूज़ कर लेते हैं। ब्लैंक पेज इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते, बट आप यूज़ कर सकते हो। एक्चुअली जो पेज ब्रेक है ना, इसकी एक शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल प्लस एंटर। ठीक है, जैसे ही कंट्रोल प्लस एंटर करोगे तो आपका पेज ब्रेक हो जाएगा नीचे से, और नीचे अगर कोई टेक्स्ट नहीं रहेगा तो एक ब्लैंक पेज ही आपको मिलने वाला है। ठीक है, जैसे कि देखो मैं समझाता हूँ आपको यहाँ पे। जैसे कि देखो, ये एक हमारा डॉक्यूमेंट है, देख पा रहे होंगे ये डॉक्यूमेंट। ठीक है, नीचे आपने कर्सर रखा है और मैं कंट्रोल के साथ एंटर प्रेस करूंगा तो देखो यहाँ पे एक पेज आ गया, इसके नीचे कोई टेक्स्ट नहीं है। ठीक है, फिर से कंट्रोल एंटर करूंगा तो देखो एक और पेज आ जाएगा। मतलब इस तरीके से पेज ब्रेक करके भी आप ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो, और ब्लैंक पेज वाला भी ऑप्शन यूज करके ब्लैंक पेज इंसर्ट कर सकते हो। बस फर्क इतना है कि पेज ब्रेक बस पेज को बीच में से ब्रेक करके उसके टेक्स्ट को एक अलग पेज पे ला देता है, और ब्लैंक पेज क्या करता है, अगर आप बीच में कर्सर रख करके ब्लैंक पेज करोगे तो एक ब्लैंक पेज भी इंसर्ट करता है और साथ ही साथ पेज को ब्रेक भी करता है एक अलग पेज में। ठीक है, तो यही दोनों डिफरेंस था, कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड वाला नहीं है, बस इतना समझ लो इसको कि ये पेज लेने के लिए यूज़ होता है। दैट्स इट। ठीक है, चलिए अब जो मेन टॉपिक है इस वीडियो का जरा उस पे आते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम टेबल को सीखने वाले हैं। ठीक है, तो टेबल पे जरा ध्यान से फोकस कीजिएगा। टेबल आप इसमें कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, तो देखिए टेबल पे जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो आपको ग्रिड इस तरीके से दिया जाएगा। ये हैं आपके कॉलम्स, कितने कॉलम आप इंसर्ट कर सकते हो, और ये हैं आपके नंबर ऑफ रोज, कितने रो आप इंसर्ट कर सकते हो। देखो जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से यहाँ पे आप इंसर्ट कर पा रहे होगे। चलिए जैसे कि मैं 4x4 का यहाँ पे टेबल ले लेता हूँ। ठीक है, अब आपको ये टेबल को कस्टमाइज वगैरह करना है तो वो आप कैसे करेंगे? पहले तो देखो रो को आप, जो कॉलम है सॉरी, कॉलम को आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। जितना स्पेस चाहिए हर एक कॉलम में, इस तरीके से आप पकड़ के कॉलम को लेफ्ट राइट जितना भी विड्थ रखना चाहते हो इस तरीके से अरेंज कर सकते हो। और आप चाहो तो इसकी हाइट को भी, मतलब जो कॉलम है रो है उसको भी इस तरीके से हाइट बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो। सब कुछ यहाँ पे आपके हाथों में है। ठीक है, बस यहाँ पे कर्सर ऐसे लेके जाना और फिर इस तरीके से बढ़ा देना। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप बड़ा घटा सकते हो, अपने टेबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो था आपका एक पहला तरीका टेबल इंसर्ट करने का। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है, चलो वो भी देखिए। लेकिन उससे पहले ये टेबल को मैंने जो यहाँ पे इंसर्ट किया इसको डिलीट करना है। तो ये डिलीट कैसे होगा, जरा देखो ध्यान से ऊपर, यहाँ पे दो और आपको टैब देखने को मिल रहे होंगे, टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट। ठीक है, ये तभी आपको टैब दिखेंगे जब आपने टेबल के अंदर कर्सर रखा होगा। अगर मैं बाहर कर्सर रख दूंगा तो देखो दोनों के दोनों जो टैब हैं वो गायब हो जाएंगे, वो नहीं आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जैसे ही मैं अंदर क्लिक करूंगा देखो टेबल डिज़ाइन और टेबल लेआउट आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, टेबल लेआउट पे जाना है। इसमें देखो डिलीट का एक ऑप्शन मिलेगा, सिंपल इस पर क्लिक करना और डिलीट टेबल पे क्लिक कर दोगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा जो टेबल है वो डिलीट हो जाएगा। देखो हो गया डिलीट टेबल। ठीक है, चलिए अब फिर से इंसर्ट करते हैं, टेबल में आते हैं और देखो यहाँ पे एक अब ऑप्शन दिया गया है इंसर्ट टेबल। अब इसका क्या यूज़ है, मतलब अगर हम यहीं से टेबल इंसर्ट कर सकते हैं तो हम इसका यूज़ क्यों करें? तो देखो अगर आपको 8 बाय मतलब 10 बाय 8 से ज़्यादा का टेबल इंसर्ट करना है, मतलब यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे आपके 8 रो है और 10 कॉलम है। इससे ज़्यादा अगर मेरे को करना होगा तो क्या करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पे इंसर्ट टेबल का यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम अपने हिसाब से आपको जितने नंबर ऑफ कॉलम चाहिए वो आप डाल दीजिएगा, और नंबर ऑफ रोज आप डाल दीजिएगा जितने भी आपको चाहिए होंगे। ठीक है,
और मैं आपको एक बात बता दूं कि आप इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम और मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितने इंसर्ट कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे आप टोटल नंबर ऑफ जो कॉलम है वो 63 आप इंसर्ट कर सकते हो, और जो मैक्सिमम टोटल नंबर ऑफ रोज है वो टेबल के अंदर 32,767 रो को आप इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इससे ज़्यादा इसमें इंसर्ट नहीं होगा। ओके, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पे फिलहाल ले लेता हूँ 5 कॉलम और 2 रोज है, तो मैं इसे 10 रोज कर लेता हूँ। ठीक है, और ओके पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पे देखो इस तरीके से टेबल यहाँ पे बन जाएगा बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, तो आपने सीख लिया किस तरीके से आप दूसरे मेथड से भी टेबल इंसर्ट कर सकते हो अपने नंबर ऑफ रो और अपने नंबर ऑफ कॉलम के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब चलिए जरा यहाँ पे आते हैं वापस से इंसर्ट में, और देखो टेबल इंसर्ट करने के लिए एक और ऑप्शन दिया हुआ है, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल। चलो ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये पहले इसको डिलीट करते हैं, इस टेबल को। आप आओ टेबल लेआउट, डिलीट और डिलीट टेबल। ठीक है, अब इसमें देखो एक ऑप्शन है एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब अगर आप एक्सेल वाला टेबल इंसर्ट करना चाहते हो तो इस पे सिंपल क्लिक करोगे तो इसमें देखो एक्सेल वाला जो टेबल है वो इंसर्ट हो जाएगा, मतलब एक्सेल ही इसमें खुल जाएगा। फिर आप इसके अंदर एक्सेल से रिलेटेड जो भी टेबल आपको एक्सेल में टेबल वगैरह बनाना है तो वो आप यहाँ पे बना सकते हो और इसमें काम कर सकते हो। और आप इसमें चाहो तो एक्सेल वाले फॉर्मूला भी लगा सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्सेल अभी नहीं आता तो चिंता मत करो, आगे हम सीखेंगे एक्सेल भी। ठीक है, बस इतना आपने इसमें कर लिया। बस मैं टेबल बता रहा हूँ, टेबल कैसे आप एक्सेल वाला इंसर्ट कर सकते हो, बस अभी आप उसे देखो। ठीक है, बस अब जैसे ही आप बाहर क्लिक करोगे तो देखो टेबल एक्सेल वाला यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। बाकी वही है, डिलीट करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना है और डिलीट का बटन दबा देना है, ये सिंपल ऐसे ही डिलीट हो जाएगा। ओके, तो टेबल इंसर्ट करना तो आपको आ गया है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ कि आपको किस प्रकार से टेबल बनाना है अगर आपको दिया जाए तो मैं यहाँ पे एक फ़ाइल को ओपन करता हूँ, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड टेबल वाली, जो मैं ऑलरेडी बना के रखी थी आप लोगों के लिए। देख लो, यहाँ पे देखो ये जो डॉक्यूमेंट मैंने बना के रखा है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर मैंने देखो पूरा का पूरा टेबल का यूज़ किया है। ठीक है, अब आपको भी क्या करना है, टेबल का यूज़ करके इसको कंप्लीट बनाना है। लेकिन उससे पहले आपने ये वीडियो पूरा देखना है, क्योंकि पहले मैं ये आपको बना के दिखाऊंगा, क्योंकि काफ़ी सारे टूल्स हैं जो इसमें मैंने यूज़ किए हैं और मैंने अभी आपको नहीं सिखाए हैं। वो सारे टूल्स मैं इसको बनाते वक्त आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो देख लो, यही है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जो टेबल बनाया वही है ये सारी चीज़ें। चलो देखो कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि इसके अंदर कितने रो है, कितने कॉलम है। देखो इसके अंदर पहले रो चेक करते हैं। देखो 1 रो, 2 रो, 3 रो और 4 रो है। ठीक है, यहाँ पे देखो टेबल के अंदर टेबल बना हुआ है, ध्यान रखना इस बात को भी। कैसे बनाया वो बताता हूँ, इसी के नीचे आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, यहीं पे देखो कर्सर मेरा यहाँ पे, तो देखो कितने रो हैं इसके अंदर, 1 2 3 4। तो मैं क्या करता हूँ, इंसर्ट में जाता हूँ, टेबल में जाता हूँ और यहाँ पे 4 रो इस तरीके से इंसर्ट कर लेता हूँ। तो देखो यहाँ पे ये 4 रो मेरे को देखने को मिल गई हैं। ठीक है, अब देखो पहले रो के अंदर क्या है, 2 कॉलम है, एक कॉलम लोगो के लिए, एक कॉलम टेक्स्ट के लिए। ठीक है, अब ये 2 कॉलम कैसे लेके आएंगे, तो जरा देखो यहाँ पे जब आप टेबल लेआउट के अंदर जाओगे ना, यहाँ पे टेबल लेआउट, तो इसके अंदर आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, ड्रॉ टेबल और इरेजर। ठीक है, कौन सा, ड्रॉ टेबल और इरेजर, ये दोनों ऑप्शन आपको मिलते हैं। तो इसकी मदद से हम इसके अंदर भी टेबल को ड्रॉ कर पाएंगे। जैसे कि मैं आपको बाहर एक बार करके दिखाता हूँ। ड्रॉ टेबल जैसे आप ले लेते हो ना, क्लिक कर लेते हो ड्रॉ टेबल को, और अगर आप कहीं और टेबल बनाना चाहते हो तो इस तरीके से देखो आप टेबल बना सकते हो। ये देखो, ठीक है, अपने मुताबिक यहाँ पे आप कॉलम बना सकते हो, इस तरीके से रो बना सकते हो। इसके अंदर ऐसे बनाना हो आपको, ये देखो ऐसे इस तरह से बना सकते हो। इसके अंदर आपको 2 कॉलम रखने हो, इसके अंदर आपको ऐसे रखना हो, तो मतलब सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसे ड्रॉ करना चाहते हो ड्रॉ कर सकते हो। अगर कोई गलती हो गई आपको हटाना है, डिलीट करना है, तो इरेजर का यूज़ करके आप उस बॉर्डर को इस तरीके से देखो इरेज भी कर सकते हो। तो सब कुछ यहाँ पे आपके हाथ में है। ठीक है, और साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब आप टेबल डिज़ाइन में जाते हैं ना, तो यहाँ पे देखो आपको पेन का कलर भी मिल जाता है। जब आप ड्रॉ करने लगोगे ना, तो आप कलर भी चेंज कर सकते हो। देखो पेन का कलर, जैसे आपको रेड कलर में टेबल ड्रॉ करना है, ठीक है, और आप चाहें तो यहाँ पे बॉर्डर का डिज़ाइन भी इस तरीके से चूज़ कर सकते हैं, कैसा बॉर्डर का डिज़ाइन चाहिए, बॉर्डर का विड्थ कितना होना चाहिए, मतलब मोटाई वगैरह, ये सारी चीज़ें। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे कुछ बॉर्डर के डिज़ाइन भी आपको देखने को मिल जाएंगे, तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, जब आप यहाँ से चूज़ करोगे ना पेन कलर वगैरह, तो देखो ये
ये बॉर्डर पेंटर ये अपने आप एक्टिव हो जाएगा। फिर उसके बाद ना आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करते जाओगे एक-एक बॉर्डर पे, तो देखो इस तरीके से होगा, ठीक है? ये देखो, ठीक है? इस तरह से। और अब मैं इसे बंद कर दूँगा बॉर्डर पेंटर को और फिर यहाँ पे टेबल लेआउट, ड्रॉ टेबल। अब देखो जब मैं ड्रॉ करूँगा ना यहाँ पे टेबल, तो देखो किस तरीके से ड्रॉ होगा। उसी डिज़ाइन में ड्रॉ होगा, जो डिज़ाइन मैंने वहाँ पे करके रखा हुआ है, ठीक है? आशा करता हूँ ये सब चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, ठीक है? तो आपने क्या सीख लिया, ड्रॉ टेबल और इरेज़र का यूज़ सीख लिया ना, इरेज़र, इस तरीके से आप इरेज़ कर सकते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ड्रॉ टेबल आपका हो गया है, ठीक है? अब मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर स्टाइल सिंपल वाला कर देता हूँ, ठीक है? और इसको बंद करते हैं। ये जब आप चेंज करोगे ना, तो ये बॉर्डर प्रिंटर अपने आप एक्टिव हो जाता है, ठीक है? तो इसको ऑफ कर देना यहाँ से क्लिक करके, ठीक, डन। हम तो ये वाला बना दें, पहले तो इसको डिलीट कर देते हैं ये वाला टेबल। कैसे डिलीट होगा? टेबल लेआउट डिलीट और डिलीट टेबल, ठीक है? अब इस पहले वाले रो में देखो यहाँ पे 2 कॉलम है, ठीक है ना? तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, पहले तो इसको थोड़ा-सा ना यहाँ से पकड़ के इसका जो हाइट है वो बढ़ा लेता हूँ। ओके, ये बढ़ नहीं रहा। कोई बात नहीं। अगर ऐसे ना बढ़े ना, तो उसके अंदर कर्सर रखना आप इस तरीके से, और यहाँ टेबल लेआउट में जाना और देखो यहाँ पे ये हाइट दिया है, टेबल रो हाइट। बस इस पे इस तरीके से बढ़ाओगे तो यहाँ से भी इसकी हाइट बढ़ जाएगी, ठीक है? क्योंकि कभी-कभार शायद आप ये काम नहीं करेगा, तो आप वहाँ से भी हाइट को बढ़ा सकते हो, ठीक है? यहाँ से विड्थ वगैरह बढ़ा सकते हो, ये देखो ऐसे, ठीक है? बट हमें विड्थ इतनी ही रखनी है, ज़्यादा नहीं, ठीक है? अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, जो आपका ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन था ना, इसकी मदद से यहाँ पे इस तरह से एक कॉलम बना लूँगा, ठीक है? एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा जिसमें इसमें 2 कॉलम आ गए, ठीक है? समझ में आया आपको इतना? अच्छा, चलिए अब इतना हमने जब कर लिया, तो पहले अब इतने को हम इसमें लिख लेते हैं। अब जो देखो इसके अंदर तो बैकग्राउंड क्या है? ब्लैक कलर का हो रखा है। इसमें भी हमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक चाहिए होगा, तो वो कैसे करेंगे ज़रा वो देखिए। आपको मैंने याद होगा होम के अंदर शेडिंग पढ़ाया था, देख रहे हैं शेडिंग? इससे क्या होता था, लाइन का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाता था। उसी तरीके से आपको टेबल डिज़ाइन के अंदर यहाँ पे सॉरी टेबल डिज़ाइन के अंदर शेडिंग ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है? ये शेडिंग क्या करेगा, आपके जो ये है ना, 1 मिनट रुको, पहले ये बंद करें ड्रॉ टेबल को। ये जो आपका ये बॉक्स देख रहे हो, ठीक है, टेबल का ये वाला एक कॉलम रो कह लो, इसके बैकग्राउंड को कलर करने का काम करेगा क्या? ये शेडिंग, ठीक है? टेबल डिज़ाइन के अंदर शेडिंग है, देखो मैं ब्लैक करता हूँ, तो देखो पूरा का पूरा इसने यहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड कर दिया है, ठीक है? अब इसके अंदर हम टाइप करते हैं क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वगैरह ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो सिंपल, अगर अभी आप इसमें टाइप कर रहे हुए, तो अच्छा इसमें व्हाइट हो रखा है, कोई बात नहीं। आप इस तरीके से टाइप कर लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? टाइप कर लिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है? अब इसे सेंटर में करना है आपको, तो सेलेक्ट करके आप सिंपल होम पे आके सेंटर यूज़ कर सकते हो, ठीक है? और साइज़ वगैरह बढ़ाना चाहते हो, तो आप यहाँ से साइज़ बढ़ा सकते हो, पता ही है ये सारी चीज़ें तो आपको। बाकी इसकी जगह आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हो, पता है आपको शॉर्टकट की? सेंटर की शॉर्टकट की और ये टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करने की, अगर पता है तो कमेंट करके बताओ, ठीक है? चलो, वैसे अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। सेंटर की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस ई, और फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है तो कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन, और छोटा करना है तो कंट्रोल शिफ्ट लेस देन, ठीक है? ओके, बोल्ड करने के लिए कंट्रोल प्लस बी। ओके, बोल्ड हो गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमारा, देख लो, ठीक है? अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देख लो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ना मैं एक टेबल की अलाइनमेंट समझाता हूँ, जो वो ध्यान से समझिएगा। अभी देखो आपका जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड लिखा हुआ है, वो इस पूरे के पूरे टेबल के अंदर, मतलब ये जो ब्लैक वाला आपका बॉक्स बना हुआ है, इसके अंदर ये ऊपर से सेंटर में आ रहा है। कहाँ से? ऊपर से सेंटर में, टॉप सेंटर, ठीक है? लेकिन अगर आप चाहते हो इसको बीचों-बीच रखना, मतलब बीच मिडल में रखना, या फिर बॉटम से सेंटर में रखना, या टॉप लेफ्ट में रखना, तो वो आप कैसे करेंगे? तो आप टेबल लेआउट में आइए और यहाँ पे देखो ये अलाइनमेंट वाला आपको ग्रुप मिल जाएगा, ठीक है? यहाँ पे देखो अभी क्या हो रखा है सेलेक्ट, अलाइनमेंट टॉप सेंटर। अगर मैं यहाँ पे ये अलाइनमेंट टॉप लेफ्ट कर दूँ तो देखो टॉप लेफ्ट में आ जाएगा, राइट लेफ्ट में कर दूँ तो राइट लेफ्ट में आ जाएगा, मिडल सेंटर कर दूँ तो देखो एकदम सेंटर में आ जाएगा। इधर कर देंगे तो देखो मिडल लेफ्ट में आ जाएगा, इधर मिडल राइट में, बॉटम सेंटर करेंगे तो बॉटम में आ जाएगा। तो समझ में आया आपको? और आप चाहो तो यहाँ से टेक्स्ट की डायरेक्शन भी इस तरह से चेंज कर सकते हो, ठीक है? आशा करता हूँ समझ में आपको आ रहा होगा।
ओके, अभी तो मेरे को ये टॉप से ही चाहिए, फिलहाल के लिए टॉप से चाहिए, तो टॉप रख देता हूँ या फिर सेंटर ही रहने देता हूँ, कोई बात नहीं, सेंटर रखो। जब हम इसके अंदर ना और टेक्स्ट भी ऐड करेंगे ना एंटर करके, तो ये अपने आप ही ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या ऐड करना है, ये ऐड करना है ना माइक्रोसॉफ्ट वाला लाइन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आपका एक प्रोफेशनल वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है, जो कि डेवलप किया गया है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा। ओके, तो यहाँ पे कर्सर रखता हूँ नीचे, और मैं इसे सिंपल इस तरीके से राइट कर लेता हूँ। अब देखो, जब मैंने इसे राइट कर लिया यहाँ पे, तो क्या हुआ, सिंपल ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड थोड़ा-सा ऊपर चला गया, ठीक है? मतलब जो भी पूरा का पूरा टेक्स्ट है, वो सेंटर में आ चुका है, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा कंजेस्टेड सा लग रहा है, इसकी हाइट जो है वो मेरे को थोड़ी-सी बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है? तो वो कैसे बढ़ाएँगे? बस यहाँ से आप बढ़ा लो, ये देखो, चाहे जितनी मर्ज़ी उतनी बढ़ा लो, ये सेंटर में ही रहेगा, बस अपने अकॉर्डिंगली इसको बढ़ाना, ठीक है? तो मेरे को लगता है इतना काफ़ी होगा, ओके? अब यहाँ पे लोगो इंसर्ट करना है आपको, तो लोगो आप कैसे इंसर्ट करोगे, चलो वो भी देख ही लो। लोगो इंसर्ट करना, बाकी ये फ़ोटो वाला जो एक ऑप्शन है इंसर्ट के अंदर, पिक्चर वाला, इसके थ्रू आप इंसर्ट कर सकते हो। ये मैं आगे की वीडियोज़ में आपको डिटेल में सिखाने वाला हूँ, बट एक बार देख लो कैसे इंसर्ट करोगे। पिक्चर्स में जाना, दिस डिवाइस आपको ऑप्शन मिलेगा, मतलब इस डिवाइस से आप पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हो, तो इस पे क्लिक करना, और उसके बाद जिस भी जगह पे आपने फ़ोटो वगैरह रखा होगा, जैसे मैंने तो यहाँ पे रखा हुआ है डी ड्राइव के अंदर, ऐप आइकन्स के अंदर फ़ोटो, तो इसको ले लेना, इंसर्ट कर देना फ़ोटो। जैसे ही इंसर्ट करोगे ना, देखो इस तरीके से बड़ा-सा ये खराब हो जाएगा आपका डिज़ाइन, ठीक है? अब फ़ोटो तो इंसर्ट हुआ, लेकिन उसके साथ-साथ देखो ऊपर एक पिक्चर फॉर्मेट का भी आपको ऑप्शन मिल जाएगा, और इसके अंदर आपको एक व्रैप टेक्स्ट वाला देख रहे हैं ऑप्शन, ये मिल जाएगा। इस पे क्लिक करना और इसको कर देना इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। जैसे ही सेलेक्ट करोगे ना, तो ये आपका जो फ़ोटो है ना, ये डिज़ाइन को नहीं ख़राब करेगा। फिर आप इसे यहाँ से ऐसे छोटा कर सकते हो अपने फ़ोटो को, ठीक है? और लगा सकते हो यहाँ पे कोने में, ठीक है? यहाँ पे मतलब मूव कर सकते हो ईज़िली। इतना कर लेना, तभी जाके ये सही से लग पाएगा, ठीक है? और इसे चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट भी आप कर सकते हो। यहाँ पे कलर एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे जाओगे और ये ब्लैक एंड व्हाइट वाला सेलेक्ट कर लेना, बस इतना है। इतना ही अभी सीखो फ़ोटोज़ के बारे में, बाकी आगे की वीडियोज़ के अंदर मैं फ़ोटोज़ के बारे में भी आपको बताऊँगा, ठीक है? तो अभी देख लो, बिल्कुल सेम टू सेम जैसे मैंने यहाँ बनाया था, वैसे ही यहाँ पे भी बन चुका है, ठीक है? अब नीचे देखो एक ये लाइन लिखी हुई है, तो ये सिंपल सी लाइन है ये तो, डायरेक्टली आप इसमें डायरेक्टली ऐसे ही राइट कर लीजिएगा, ठीक है? लेकिन ये सेंटर करेंगे हम इसको, सेलेक्ट करेंगे टेबल लेआउट, और ये मिडल सेंटर कर देता हूँ, ओके? और थोड़ा-सा इसकी हाइट बढ़ा देता हूँ यहाँ से, ये देखो इतना, ये देखो बढ़ गया ना हाइट, ये देखो बढ़ा रहा हूँ तो। आई थिंक इतना काफ़ी होगा, ओके। अब इसके बाद देखो, यहाँ पे इस रो के अंदर आपने एक और टेबल बनाया हुआ है, देख रहे हो? ठीक है, एक और टेबल बनाया हुआ है, ठीक है। अब ये कैसे बनेगा, तो एक काम करो, पहले तो इसका ना आप हाइट थोड़ा-सा इंक्रीज़ करो, हाइट यहीं से इंक्रीज़ कर लो, वहाँ से नहीं बढ़ रहा तो, ठीक है, इंक्रीज़, और फिर यहाँ से पकड़ के खींच लेना, इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है, हो गया हाइट इंक्रीज़। अब इसके अंदर मेरे को टेबल इंसर्ट करना है, कितने बाय कितने का, 2 रो है और 5 कॉलम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इंसर्ट में जाऊँगा, टेबल, 2 रो और 5 कॉलम, ये देखो, ठीक है। क्लिक करता हूँ, देखो इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है, 2 रो है और 5 कॉलम, ठीक है। अब यहाँ पे ये ऊपर से देखो छूट के आया हुआ है ना, लेकिन इसमें तो एकदम ऊपर से चिपक गया है। कोई बात नहीं, हम इसको ठीक कर लेंगे। यहाँ से ना आप इसे पकड़ के टेबल को ना ऐसे मूव भी कर सकते हो। देखो, ये है ना ये वाला आइकन, इससे पकड़ के आप ऐसे मूव वगैरह भी करना चाहो, तो ऐसे मूव कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है? तो चलिए, अब क्या करना है, इसके अंदर ये जो लिखा है क्लिपबोर्ड ग्रुप, फ्रंट ग्रुप, ये सब आप इसको सिंपल लिख लेंगे इसके अंदर, ठीक है? ये पहला वाला है ना, इसके अंदर हम लिख लेते हैं, ठीक है? क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप, इसको देख लो, साइज़ वगैरह कर लेना और बोल्ड कर लेना, ठीक है? तो ये बोल्ड वगैरह मैंने करके रखा हुआ है, ठीक है? और ये एक लाइन में नहीं आया पैराग्राफ, इसीलिए देखो नीचे ब्रेक होके आ गया है, ठीक है? अब हमें क्या करना है, इसको अलाइनमेंट करना है पहले तो। कर लो इसको पूरा सेलेक्ट ऐसे, और यहाँ पे टेबल लेआउट, और यहाँ पे देखो मिडल सेंटर, ठीक है ना, मतलब अलाइन सेंटर, इसे कर लेना जिससे कि ये हॉरिज़ॉन्टली भी सेंटर में आए और वर्टिकली भी, ठीक है। और इसका अगर आपको थोड़ा हाइट वगैरह बढ़ाना है तो थोड़ा-सा बढ़ा लेना, ठीक है। और इसका जो शेडिंग है, ये मैं ब्लैक कलर की कर देता हूँ शेडिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, जैसे ही मैंने इसमें बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया, वैसे ही देखो यहाँ पे ना
इसका जो लाइन है वो भी ब्लैक था तो दिख नहीं रहा है। इसके अंदर तो देखो मैंने व्हाइट करके रखा है यहाँ पे लाइन बॉर्डर का, ठीक है? तो ये हमें करना पड़ेगा। अब ये कैसे करोगे पता ही है आपको, बताया था मैंने बॉर्डर स्टाइल में जाओ या फिर यहाँ से आप कलर पेन का कलर चूज़ कर लो, व्हाइट कलर। जैसे ही चूज़ करोगे ना इसमें से कुछ भी, तो ये बॉर्डर पेंटर आपका एक्टिव हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे क्लिक कर देना इस तरीके से, ठीक है? ओके, ठीक है। यहाँ पे बॉर्डर पेंटर एक ये नया ऑप्शन है आपके 2024 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। अगर आप 2007 या फिर 2010 का माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में ना जब आप पेन कलर वगैरह चूज़ करोगे ना, पेन कलर वगैरह चूज़ करोगे तो डायरेक्टली बॉर्डर पेंटर तो रहेगा नहीं कि ये ऑप्शन सेलेक्ट हो जाएगा। तो उस केस में भी ना आपको यहाँ पे ये जो ड्रॉ टेबल वाला ऑप्शन है ना, यही यूज़ करना पड़ेगा। इसी के माध्यम से फिर आप इसको भी मतलब चेंज कर पाओगे। ठीक है ना? ये याद रखना क्योंकि ये नया वाला माइक्रोसॉफ्ट ऑफ़िस है, नया वाला माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, तो इसमें कुछ ऑप्शंस आपको नए देखने को मिलेंगे, ओके? तो आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमें क्या करना है, इसके नीचे यहाँ पे टेक्स्ट लिखना है, लेकिन उससे पहले इसके अंदर भी हमें एक शेडिंग करनी है। तो मैं शेडिंग कर देता हूँ, ये वाला कलर, ये वाला है, ठीक है? ये वाला कलर मैंने शेड कर दिया इसके अंदर और हम क्या करेंगे इसमें जो ये टेक्स्ट लिखा है सिंपल इसको राइट डाउन कर देंगे यहाँ पे, ठीक है? तो आपने भी क्या करना है लिख लेना है, ओके? और इसका ना अलाइनमेंट मैं सेंटर कर देता हूँ क्योंकि ये सेंटर में है, टेबल लेआउट और सेंटर अलाइनमेंट, डन, ठीक है? और इसको थोड़ा-सा मैं मूव कर देता हूँ हल्का-सा ऊपर, यहाँ पे कुछ इतना, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि ज़्यादा मूव हो रहा है। हल्का-सा मूव करते हैं कि ऊपर भी हमें जगह देखने को मिले। तो देख लो यहाँ पे हमें जगह देखने को मिल रही है, ठीक है? लेकिन फिर भी हमें ना इसका, हाँ, इसका थोड़ा-सा हाइट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका मैं यहाँ से हाइट बढ़ा देता हूँ। डन, ठीक है। इसको मूव कर लेते हैं थोड़ा-सा नीचे। ठीक है, आई थिंक सो। ठीक है? तो देख लो, ये भी आपका टेबल के अंदर जो टेबल है वो बन के तैयार है। नीचे देख लो एक लाइन इसका भी पहले तो ये शेडिंग करो ब्लैक और इसके अंदर ये जो लाइन लिखी है इसको सिंपल मैं राइट कर लेता हूँ, ठीक है? तो देख लो मैंने राइट कर लिया, लेकिन इसके भी मैं थोड़ा-सा देखो हाइट बढ़ाऊँगा, यहाँ पे देखो हाइट बढ़ी हुई है। तो सिंपल आओ टेबल लेआउट में और यहाँ पे हाइट बढ़ा दो और इसको सेंटर कर दो, बस। ठीक है? तो डन, ये देख लो हमने ये पूरा का पूरा टेबल इसके अंदर हमने बना दिया है, ठीक है? सो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं, वो भी ज़रा कंप्लीटली आप सीख लो, जिससे कि आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी मिलेगी और भी ज़्यादा टेबल्स को बनाने में, ठीक है? चलिए देखिए मैं बताता हूँ आपको वो क्या-क्या चीज़ें हैं, ज़रा देखिए। जब हम यहाँ पे टेबल इंसर्ट करते हैं कुछ इस तरह से, तो यहाँ पे जो भी आपको ऑप्शंस देखने को मिलते हैं ना, मैं इन इन सब ऑप्शंस के बारे में एक-एक करके बताने वाला हूँ। फिलहाल तो अभी आपको देखो शेडिंग समझ में आ गया है, ठीक है? और बॉर्डर स्टाइल वगैरह भी समझ में आ गया है कि कैसा बॉर्डर का स्टाइल आप ले सकते हो और उसको वापस से रीड्रॉ कर सकते हो अपने बॉर्डर को, ठीक है? ये नो बॉर्डर वगैरह ये सब आप जान चुके हो, ठीक है? जैसे ब्लैक कलर का बॉर्डर है तो ब्लैक कलर में ये सब मैंने आपको अभी बता ही दिया है। यहाँ से विड्थ वगैरह चेंज कर सकते हो, पेन का कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है? और ये बॉर्डर वाले ऑप्शन भी आपको ऑलरेडी पता ही हैं, बॉटम बॉर्डर, टॉप बॉर्डर, लेफ्ट बॉर्डर, ठीक है? जैसे बॉर्डर आप देना चाहते हो वो आप दे सकते हो, ये बाहर के लिए था, ठीक है ना? ये वाले ऑप्शंस, ठीक है? तो ये वाले तो आपको पता है, लेकिन यहाँ पे देखो कुछ आपको बने-बनाए डिज़ाइन्स प्री डिफाइंड टेबल डिज़ाइन मिलते हैं, ठीक है? तो जिसे कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, देखो कुछ इस तरह से। ठीक है? तो आपको जैसा डिज़ाइन का टेबल चाहिए तो आप यहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट टेबल को डिज़ाइन भी कर सकते हो, ठीक है? अब यहाँ पे ये क्या है? जो देखो, जो ये आपके डिज़ाइन हो रहे हैं ना, ये देखो ये किसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन हो रहे हैं। ये जो आपका डिज़ाइन हो रहा है ना, ये आपका हेडर वगैरह के थ्रू डिज़ाइन हो रहा है। देखो यहाँ पे आपने सेलेक्ट करके रखा है ना, फर्स्ट कॉलम आपका हेडर रो होगा, ठीक है? लास्ट कॉलम क्या आपका टोटल रो होगा? अगर ऐसा होगा तो उसके लिए अलग डिज़ाइन होगा, देखो यहाँ पे। ये देखो, ठीक है? बैंड रोज़ ये देखो, ब्रांडेड मतलब बैंडेड रोज़ मतलब क्या है कि एक कलर, ये देखो अभी समझाता हूँ मैं आपको। इंसर्ट इसमें ना और भी आपको जैसे, हाँ, एक चीज़ और देखो, अगर आपको इसमें और भी कॉलम्स वगैरह ऐड करने हैं, ठीक है? या और भी रो आपको ऐड करना है, तो आप यहाँ पे लास्ट वाले में कर्सर रखना और टैब बटन दबाना,
ठीक है, लास्ट में कर्सर रखना, टैब बटन दबाना। तो इस तरीके से आप इंसर्ट और भी ज़्यादा रो एक-एक करके कर सकते हो, ठीक है। और अब ये देख लो, ये समझ लो, जो यहाँ पे डिज़ाइन था ना बैंडेड रोज़, इसको ऑफ कर दूँगा तो देखो सिंपल सा ये हो जाएगा। बैंडेड करोगे तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। रो में बैंडेड मतलब एक लाइन आपकी ग्रे, एक लाइन आपकी व्हाइट, ठीक है। अगर बैंडेड कॉलम कर दोगे तो देखो कॉलम में इस तरीके से हो जाएगा, एक व्हाइट एक ग्रे, ठीक है। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कौन-सा डिज़ाइन पसंद है, कौन-सा नहीं। तो ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आपका ये हो रखा है, ओके। तो ये डिज़ाइन आपको समझ में आ गया। अब चलिए मैं इसे सिंपल सा कर लेता हूँ एक तरीके से। कहाँ गया? सिंपल प्लेन डिज़ाइन मैंने कर लिया, ठीक है? या फिर इसको मैं थोड़ा-सा ओके, ये कर लेते हैं, ये वाला प्लेन डिज़ाइन है, ठीक है? अब 1-2 चीज़ और देख लीजिए, टेबल लेआउट में आइए, यहाँ पे ये सेलेक्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है? ये सेलेक्ट ऑप्शन क्या करता है? सेलेक्ट सेल, जिस सेल में आपका कर्सर रखा हुआ है, क्या आपको बस वही सेल सेलेक्ट करना है तो उस पे क्लिक करोगे तो वो सेल आपका सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको सेलेक्ट कॉलम मतलब जिस सेल में आपका कर्सर रखा है, इसका पूरा कॉलम आप ऐसे सेलेक्ट करना चाहते हो, तो आप माउस से भी ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर बहुत ज़्यादा टेबल का डेटा है, तो आप सिंपल सेलेक्ट में जाओ, सेलेक्ट कॉलम कर लो, तो पूरा कॉलम आपका एक ही बार में सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है? अगर आपको रो सेलेक्ट करनी है पूरी, तो उसके लिए सेलेक्ट रो, और अगर पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो सेलेक्ट टेबल, ठीक है? बहुत ही आसान था, समझ में आ गया होगा, ठीक है? और इन दोनों को भी फिलहाल ये तो प्रॉपर्टीज़ दी गई हैं, टेबल की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ है, उसमें क्या है, क्या नहीं, सारी चीज़ें हाइट, विड्थ, ये टॉप, सेंटर वगैरह ये सब इसकी डिटेल्स हैं, ठीक है? और कुछ नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट है डिलीट में देख लो, डिलीट क्या है? डिलीट सेल्स। अगर आप कोई सेल डिलीट करना चाहते हो, जैसे कि मैंने ये लिखा हुआ है और ये वाला सेल आप डिलीट करना चाहते हो, इस पे जाओ, डिलीट सेल पे क्लिक करो, शिफ्ट सेल लेफ्ट। अगर ये डिलीट हो जाएगा ना, तो क्या होगा कि जो लेफ्ट वाला सेल है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखो ओके करता हूँ, तो देखो हट गया, डिलीट हो गया, बस एक ब्लैंक सेल जो है आपका वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। बट अगर आपको डिलीट कॉलम करना है, डिलीट रो करना है, तो वो आप कर सकते हो। कैसे होगा जरा ध्यान से देखो, ये वाला पूरा कॉलम मेरे को डिलीट करना है, ये पूरा कॉलम, ठीक है। तो सिंपल कर्सर रखो उस कॉलम में, जैसे 1 मिनट रुको, मैं आपको ऐसे थोड़ा सा बता देता हूँ, तो ज़्यादा आपको समझ में आएगा। 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। मेरे को नंबर 3 कॉलम डिलीट करना है। कैसे होगा? कर्सर रखो थर्ड वाले में, डिलीट पे जाओ, डिलीट कॉलम। तो देखो थर्ड वाला जो पूरा कॉलम था वो डिलीट हो गया, ठीक है। अगर आपको 1 मिनट, अब देखो अगर आपको यहाँ पे ये सेकंड वाला जो रो है वो डिलीट करनी है, तो कर्सर रखो और डिलीट पे जाओ, डिलीट रो, तो वो रो बीच में से डिलीट हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ये लिख देता हूँ, जिससे ना आपको कुछ चीज़ें समझाने में मेरे को मदद मिल जाएगी, ठीक है। जैसे नंबर वाइज़ यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। सेकंड नंबर वाला जो कॉलम था, वो तो चला गया, बट मैं इसे सेकंड बना देता हूँ, ठीक है। अब ज़रा ध्यान से देखो, इंसर्ट अबव, यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है इंसर्ट अबव। अगर आप इस 4 जैसे मतलब जैसे 4 है, ठीक है, 4 वाली रो है, मैं इसके ऊपर एक और रो इंसर्ट करना चाहता हूँ 4 के ऊपर, तो सिंपल आप क्या क्लिक करोगे, इंसर्ट अबव कर दोगे, तो देखो 4 के ऊपर एक रो इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसका ऑप्शन ये है, ठीक है। इंसर्ट बिलो, अगर मैं 4 के नीचे इंसर्ट करना चाहता हूँ तो बिलो कर दो, ठीक है। इंसर्ट लेफ्ट और इंसर्ट राइट, ये कॉलम्स के लिए, जैसे सेकंड वाला कॉलम है, इसके लेफ्ट साइड में मैं एक कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ, देखो लेफ्ट साइड में एक कॉलम इंसर्ट हो गया। अगर मैं 2 के राइट साइड में कॉलम इंसर्ट करना चाहता हूँ तो इंसर्ट राइट, इस तरीके से करोगे तो इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। और जैसे इसके नीचे मैंने आपको बताया लास्ट में लाके टैब बटन दबा दो तो भी इंसर्ट हो जाएगा, और लास्ट में लाके आप यहाँ पे इंसर्ट बिलो करते जाओगे इस तरीके से, तो भी यहाँ पे इंसर्ट होती जाएंगी काफ़ी सारी रोज़, ओके। उम्मीद करता हूँ रो कॉलम वाला ये जो पूरा का पूरा आपको ग्रुप है वो भी सही से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है, मर्ज सेल्स। ये है मर्ज सेल्स का ऑप्शन, जैसे कि 2 सेल को आप एक सेल बनाना चाहते हो, तो उनको सेलेक्ट करके मर्ज सेल पे क्लिक कर दोगे, तो देखो ये दोनों सेल एक हो जाएंगे, ठीक है। और स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे तो क्या होगा, ये जो एक सेल था ये आपका 2 सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो मैं स्प्लिट करता हूँ, तो यहाँ पे पूछेगा कि आपकी जो एक रो है उसको आप कितने कॉलम में इंसर्ट करना चाहते हो, मतलब इस एक सेल को
कितने कॉलम में, तो 2 कॉलम में ओके करता हूँ तो देखो फिर से 2 कॉलम में ये स्प्लिट हो गया, ठीक है। स्प्लिट टेबल ये है आपका, जैसे आप चाहते हो कि ये 8 के नीचे से जो टेबल है वो स्प्लिट हो जाए, ठीक है, मतलब कट जाए, दूसरा टेबल बन जाए, तो स्प्लिट पे क्लिक कर दो तो देखो यहाँ पे ये दूसरा टेबल यहाँ पे बन चुका है। ये पहला टेबल, ये दूसरा टेबल, ठीक है। और वैसे भी देखा जाए तो यहाँ पे जब आप माउस का ओवर करते हो ना यहाँ बीच में, तो आप बीच में कहीं से भी ऐसे क्लिक करके भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे तरीके हैं रो को इंसर्ट करने का, ये देखो, ठीक है। तो जितने भी तरीके थे मैंने सब आपको बता दिए, और सारे के सारे ऑप्शन जो भी थे यहाँ पे वो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे कि आपको सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो और कब कौन सा यूज़ करना है वो भी पता हो, ठीक है। यहाँ पे ये तो आपने जान ही लिया कि आप यहाँ से टेबल की जो रो की जो हाइट है उसे इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से जो विड्थ की हाइट है वो आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हो, देखो, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। ये ऑटो फिट क्या है? ऑटो फिट कंटेंट्स कर दोगे तो जितना कंटेंट रहेगा उसके अकॉर्डिंगली टेबल आपका फिट हो जाएगा। फिट विंडो के थ्रू आप फिट करना चाहते हो तो विंडो के अकॉर्डिंगली फिट हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन इसमें आपको देखने को मिलता है अलाइनमेंट वाला, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। टेक्स्ट डायरेक्शन बता चुका हूँ। सेल मार्जिन क्या है ज़रा वो देखो। सेल मार्जिन जैसे कि अभी देखो यहाँ पे ये जो मैंने कर्सर रखा है इसमें इतना मार्जिन छूट के आपको दिख रहा है, ठीक है। जैसे मैं कुछ भी लिख रहा हूँ तो यहाँ से इतना छूटा हुआ है स्पेस, देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो ये वही है, ये देखो लेफ्ट से और राइट से 19 सेंटीमीटर का मार्जिन छूटा। अगर मैं इसे बढ़ा दूँ, ठीक है, 4 कर दूँ, ओके करूँ, तो देखो यहाँ पे ये देखो आ गया ना, सब में मार्जिन आ गया, सब में आ गया, ठीक है। तो मार्जिन है, सेल के मार्जिन है, तो इसे बाय डिफ़ॉल्ट ही रखो, जितना है उतना ही रहने दो, ठीक है। जैसे 19 था तो 19 ही रहने दो फिलहाल, इसे ज़्यादा छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रीसाइज़ होता रहेगा, ठीक है ना। सो नेक्स्ट ऑप्शन आपका है यहाँ पे शॉर्ट वाला, ठीक है। तो ये शॉर्ट तो आपको पता ही होगा, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो किसी भी टेक्स्ट को या फिर किसी भी नंबर्स को, ठीक है। सो आशा करता हूँ ये पूरा का पूरा टेबल लेआउट जो है वो मैंने आपको क्लियर करवा दिया है, सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो अब मैं आप लोगों को इस टेबल के रिगार्डिंग कुछ टास्क देना चाहता हूँ जिसे कि आपको बनाना होगा, ठीक है। तो पहला टास्क तो आपका यही है, ये वाला देख लो, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इसका पूरा आप स्क्रीनशॉट ले लो प्रॉपर, ये पूरा का पूरा एज इट इज़ आपको बनाना है और हमारे फेसबुक ग्रुप पे सेंड कर देना है। फेसबुक ग्रुप का जो लिंक है वो हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है। और इसके नोट्स भी आपको वेबसाइट पे मिल जाएँगे। कैसे जाओगे वेबसाइट पे? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपल पे गूगल पे आना और सर्च कर लेना एसटीपी कंप्यूटर, ठीक है? पहली वेबसाइट मिल जाएगी आपको, इसमें जाना और यहाँ पे नोट्स पे चले जाना और इसमें आपको बेसिक कंप्यूटर नोट्स मिलेगा, ओपन कर लेना, ठीक है? इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड मिलेगा और यहाँ पे इंसर्ट मेन्यू देख रहे हैं? इस पे क्लिक करना। फिर यहाँ पे आपको देखो इंसर्ट मेन्यू वाला जो कवर पेज, ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक की, शॉर्टकट की, ये सब कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और इसमें देखो टेबल कैसे ड्रॉ करते हैं, कितने मैक्सिमम कॉलम होते हैं, रो होते हैं, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। और इसके अंदर ना नेक्स्ट पेज पे जाओगे तो देखो एक तो ये टास्क आपको दिया गया है, ये सेम टू सेम आपको एज इट इज़ बनाना है, ठीक है। एक ये बनाना है, एक ये वाला देख लो, ये टास्क नंबर 2 ये बनाना है और टास्क नंबर 3 ये भी बनाना है, ठीक है। बाकी आप इस डॉक्यूमेंट को पूरा डाउनलोड करना चाहते हो नोट्स को, तो यहाँ 3 डॉट पे क्लिक करके डाउनलोड इस फाइल पे क्लिक करोगे और सेव कर लेना, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। सो आशा करता हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और अगर कुछ समझ में ना आया हो तो सिंपल आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, जिसका रिप्लाई मैं आपको डेफिनेटली दूंगा, ओके। तो चलिए फिर अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो, हैव अ नाइस डे।